ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं पप्पू यादव जी से। सर, ये इसी से जुड़ा हुआ एक मामला आ गया है। आप जो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो लोग हैं, जो उत्तर भारत के जो बच्चे हैं, जो यहाँ आज परेशान हैं सिविल सर्विसेज के हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में, और सरकार उनको क्या आश्वासन दे रही है, नहीं दे रही है, इससे एक मामला सटा हुआ आ गया कि विजय गोयल जी ने अचानक बिहार यूपी को लेकर एक अलग उन्होंने राग छेड़ दिया है कि उनको यहाँ स्टेबिलिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको एक कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है कि एक अलग ढंग का ये पॉकेट बनता जा रहा है। देखिए, एक बात पहले मैं बता दूं कि विजय गोयल जी को संवैधानिक पता है या नहीं। देश सबका है, देश सभी धर्मों का है, सभी अमीर गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सबको समान अधिकार है हमारे संविधानों में। एक वोट का अधिकार उन्हें भी है, मुझे भी है। मुझे भी इस देश के नागरिक का अधिकार है और महलों में रहने वाले को भी अधिकार है। हम इस देश में ही नहीं, विश्व में भी कहीं जा सकते हैं। इस देश में तो हमारा संविधान कहता है कि, और ख़ास तौर पर अब क्या दिल्ली को ये कश्मीर बनाना, अलगाववाद की स्थिति पैदा करेंगे क्या? दिल्ली में ये बाल ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संस्कृति को लाएंगे। और बीजेपी, शिवसेना, इन लोगों का तो जन्म ही हुआ है नफरत पर, तोड़ने पर। इनका जन्म ही हुआ है जात धर्म मजहब पर। इनका जन्म ही हुआ है दूसरों को गाली देने पर। कभी बिहारी भगाओ, कभी उत्तर प्रदेश भगाओ, कभी पीच को खोद दो, कभी उसे गाली दो, कभी मजदूर को भगाओ, कभी छठ नहीं करने देंगे। ये नकारात्मक चीज़ों पर ही इनका जन्म हुआ है। इससे क्या उम्मीद करते हो? ऐसे लोगों से उम्मीद ना करो जो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी धर्म, कभी मजहब, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी पाकिस्तान को खेलने नहीं देंगे, कभी बिहारी को भगाएंगे, कभी यूपी को भगाएंगे, कभी आसामी को भगाएंगे, कभी केरला को भगाएंगे। इन्हें पता नहीं है। यहाँ तीन हिस्सा टीचर जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, वो बंगाल के हैं, केरल के हैं, वो बिहार के हैं, वो यूपी के हैं, वो इस देश के हैं, वो दिल्ली के नहीं हैं, हरियाणा के हैं। इन्हें पता होना चाहिए। दिल्ली की संस्कृति और तहजीब देश से है। दिल्ली का जो आर्थिक स्रोत है, समृद्धि है, दिल्ली जो विकास किया है, दिल्ली का जो जनरेशन का ग्रोथ हुआ है, हमारी जो सभ्यता का जो ग्रोथ हुआ है दिल्ली में, वो अलग अलग राज्यों से आए हुए सभ्यताओं का मिश्रण है। उसको आप गाली नहीं दे सकते। और बिहार देश का इतिहास बिहार के इतिहास से है। बिहार के इतिहास को हटा दो, देश के इतिहास का मतलब नहीं है। पूर्वांचल को गाली कैसे दे सकते हो? वैशाली, गांधी, बुद्ध, राजा अशोक, बुद्ध, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इतिहास, संघर्ष, कथा, गथा, जिसको लो आप, ये जो अचानक बाबू वीर कुंवर सिंह, जिसको लो, जहां से लो, जिस तरह उठाओ, राम की मर्यादा को लो, उठाओ, सीता की धरती को लो, कृष्ण की इन चीजों को लो, सम्राट अशोक को लो, विश्वविद्यालय नालंदा को लो, विक्रमशिला को लो, विश्व के इतिहास में बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास बिहार से। अब कैसे बिहार को गालियां दे सकते हो? और कैसे गरीब को? झोपड़ी में 92 पॉइंट कुछ प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में आम आदमी हैं। यदि पंजाब को किसी ने बचाया और पंजाब को किसी ने ताकत दी, वहां के किसानों को तो बिहार है। गुजरात को किसी ने संभाला तो बिहार के मजदूर हैं। इस देश में यदि जहां पर जाओ, जिस सेक्टर में जाओ, IAS में जाओ, IPS में जाओ, बैंकिंग में जाओ, तो IT सेक्टर में जाओ, तो इस दिल्ली से बाहर के जो राज्य हैं वहाँ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, केरल के हैं, कर्नाटक के हैं। अब कैसे गाली दोगे दूसरे स्टेट को? ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये सब जो अचानक ये सब मुद्दे जो आ गए और एक तरह से बिहार, यूपी के प्रति जो नफरत का देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली राजनीति का जो चुनाव है, दिल्ली चुनाव जो है, उसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है या उसकी तैयारी तो नहीं है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सूप कहे चलनी से, दूसरों के भरोसे जीत के गठबंधन, जात धर्म मजहब और नरेंद्र भाई मोदी के सहारे जीतने वाले लोग, दिल्ली के गरीबों का शोषण हमेशा होता रहा है। आम आदमी का शोषण हो, देश में गरीबों का शोषण होता रहा है। दिल्ली में नेता, पुलिस, कॉरपोरेट और माफिया का गठबंधन आज तक दिल्ली को के गरीबों का शोषण किया है, आज तक आम आदमी का शोषण किया है। इन्हीं लोगों ने तो दिल्ली को लूटा है। ऐसे ही दलाल लोगों ने
दलाली करके यहाँ के नेताओं ने कुछ ऐसे नेता जो यहाँ की दलाली की संस्कृति पैदा करके गठबंधन करके आम आवाम को जो लूटा है, ये जो जमीन घोटाला, ये जो पानी घोटाला, पानी माफिया, बिजली माफिया, जमीन माफिया, ये जो सारे माफिया हैं, ये जो कभी ठेला वाले को अपमानित करना, उसे देना, कभी टेम्पू वाले से ज़बरदस्ती पैसा लेना, उस पर लाठी चलाना, ये पूरा देश के लोग यहाँ हैं। यदि पूर्वांचल के लोग आज एकत्रित हो जाए, पूर्वांचल के नेता, किसकी हिम्मत वो हिंदुस्तान में किसी स्टेट के लोगों को गाली देने की हिम्मत करे, और ख़ास तौर पर पूर्वांचल, उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने की हिम्मत इस देश में नहीं हो सकती है यदि नेता एकत्रित हो तो। नेता हमारे बटे हैं, राजनीति अलग अलग करते हैं, इसलिए आज ये हालत है। नहीं तो पूजा रोक दे, कभी गालियां दे, क्या बिहार के नौजवानों पर लाठियां चला ले कोई? आज जिस तरीके से लाठियां चलाई जा रही है, यहाँ गोलियां चलाई जा रही है, नहीं कोई बोलने वाला है तब तो। इसीलिए मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर ये अरविंद केजरीवाल, इसी रिक्शा चालक, ठेला, यही सब्जी बेचने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, जो देश के मजबूत हमारी ताकत है, जिसका सम्मान, जो मालिक है हमारा, जो राजा है, उनका सम्मान नहीं हुआ। उन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को बैठा दिया। अब हमें एकत्रित होकर के बताना होगा, जो आपके खून को समझता है, जो आपकी भाषा समझता है, जो आपके दुख सुख को समझता है, जो आपको अपना समझता है, ये लोग अपना नहीं समझते। अब हमें पूर्वांचल के लोगों को एकत्रित होकर इन दलाल प्रवृत्ति को, इस गठबंधन को समाप्त करने के लिए, ताकि ठेला वाले को कोई तंग ना कर सके, कोई रिक्शा वाले को तंग ना करे, कोई हमको टेम्पू वाले को तंग ना करे, कोई हमें झुग्गी झोपड़ी ना कहे, कोई हमें गरीब कह के गाली ना दे। यदि हमें चाहिए तो इस यहाँ पूर्वांचल के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करनी होगी, और ऐसे दलालों को भगाना होगा। बेगा भगाए ऐसे दलालों, ऐसे इस तरह की गालियां हमें मिलती रहेंगी। पप्पू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे आरजेडी सांसद पप्पू यादव जी। मुद्दा में फिलहाल बस आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अरे कहाँ गया?